आर्थिक समीक्षा 2025 आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार रिको द्वारा 19 नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 19 औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में संतुलित और विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय औद्योगिक विकास करना। संतुलित और विकेंद्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना रिको का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में संतुलित और विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय औद्योगिक विकास करना। संतुलित और विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय औद्योगिक विकास करना इसका मुख्य टारगेट है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है जिसने 19 नए उद्योग लगाए हैं? तो रिको है। राजस्थान की जो औद्योगिक शीर्ष संस्था कौन सी है जिसने 19 उद्योग लगाए हैं? वो रिको है। रिको ने अभी 19 उद्योग लगाए हैं, नए उद्योग लगाए हैं। एमएसएमई इकाई को आकर्षित करने के लिए कौन सी सुविधा विशेष रूप से विकसित की गई है? रिको द्वारा 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई को जैसे लघु छोटे उद्योग हैं एमएसएमई, उनकी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कौन सी सुविधा विशेष रूप से विकसित की गई है? तो प्लग एंड प्ले की सुविधा, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास रिको ही कर देगी। पहले आधारभूत संरचना का वो आते हैं विकास, यानी कि आओ और काम चालू करो की सिद्धांत प्लग एंड प्ले का सुविधा का के विकास किया है एमएसएमई के इकाइयों को आकर्षित करने के लिए रिको द्वारा। 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों के भूखंडन आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए रिको ने कौन सी प्रणाली अपनाई है? तो ई ऑप्शन प्रणाली, लॉटरी प्रणाली नहीं है। पहले आओ पहले पाओ नहीं है, और ई ऑप्शन प्रणाली अपनाई है। रिको ने जो भूखंड आवंटन की प्रक्रिया है उनको पारदर्शी बनाने के लिए ई ऑप्शन प्रणाली क्या की है? अपनाई है। ई ऑप्शन प्रणाली, ई नीलामी या ई ऑप्शन प्रणाली अपनाई गई है रिको के द्वारा भूमि के आवंटन के लिए। नवीन औद्योगिक नीति के तहत 19 नए औद्योगिक क्षेत्र में महिला उद्यमियों को भूखंड आवंटन में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? महिला उद्यमी को भूखंड आवंटन में कितना % आरक्षण दिया है? तो 10% है। नई नवीनतम औद्योगिक नीति के अनुसार जो 19 नए औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें महिला उद्यमी को भूखंड आवंटन में कितना % आरक्षण दिया है? तो 10% आरक्षण महिला के, यानी कि 100 उद्योग होंगे उसमें 10 उद्योग तो महिलाओं के नाम ही होंगे। 10% का महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 10% महिलाओं को आरक्षण मिला है। किसमें? भूखंड आवंटन में 10% आरक्षण मिला है महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्र में। अब 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए भूमि के चयन में किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? भूमि के चयन में किस तकनीकी का, भूमि का चयन किस तकनीकी से होगा? तो भूमि का चयन होगा जीपीएस मैपिंग और ड्रोन सर्वे से। जीपीएस मैपिंग और ड्रोन सर्वे से भूमि का चयन किया जाएगा। जीपीएस मैपिंग और ड्रोन सर्वे से भूमि का चयन किया जाएगा। तो भूमि का चयन किस तकनीकी से होगा? जीपीएस मैपिंग और ड्रोन सिस्टम से। जीपीएस मैपिंग और ड्रोन सिस्टम से भूमि का चयन होगा। जीपीएस मैपिंग और ड्रोन सिस्टम से भूमि का चयन होगा। नए उद्योग लगा रहे हैं उनमें। नए औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रिको द्वारा किसकी स्थापना अनिवार्य की है? पर्यावरण संरक्षण के लिए रिको द्वारा किसकी स्थापना अनिवार्य की है? तो CETP, कॉमन इफ्यूलेशन ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि औद्योगिक कचरा और दूषित पानी को सुरक्षित निस्तारण के लिए रिको के नए क्षेत्रों को साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। साझा यानी कि CETP का साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, CEPT का क्या किया जाएगा? अनिवार्य कर दिया कि CEPT बनानी ही पड़ेगी आपको। रिको द्वारा स्थापना जो पर्यावरण संरक्षण के लिए रिको द्वारा किसकी स्थापना अनिवार्य की है? तो CEPT की स्थापना
अनिवार्य कर दी गई है। अब 19 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होने वाली नई इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कितना परसेंट क्या लाभ मिलेगा? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत जो नए औद्योगिक इकाइयां हैं, 19 नए औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली नई इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत क्या लाभ प्राप्त होगा? तो इसके तहत SGST, विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी कर, इसमें छूट होगी। SGST, विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी कर में 100% तक की छूट होगी। और ये कितने साल के लिए? 8 से 10 साल के लिए छूट होगी। तो क्या है इसमें देखो, रिप्स 2024 के तहत राज्य में निवेश करने वाली इकाइयों को 7 वर्ष से 10 वर्ष तक SGST का पुनर्भरण होगा। 7 से 10 वर्ष तक SGST का पुनर्भरण होगा। स्टाम्प ड्यूटी 100% छूट दी जाएगी और बिजली कर रियायत की जाएगी, बिजली कर माफ़ कर दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट और SGST 7 से 10% तक, 7 से 10 वर्ष के लिए SGST का पुनर्भरण कर दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी 100% छूट, पुनर्भरण किया जाएगा, छूट नहीं है। SGST पर पुनर्भरण है, पहले जमा कराना पड़ेगा, बाद में आपको दे देगी सरकार। स्टाम्प ड्यूटी 100% माफ, विद्युत कर 100% माफ। स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत कर दोनों ही 100% माफ हैं इसमें। अब नई औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भारत सरकार ने किस प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के साथ अलायंस किया जा रहा है? भारत सरकार की किस प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत अलायंस किया जा रहा है? भारत सरकार की एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, इसके साथ अलायंस किया जा रहा है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ अलायंस किया गया है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत क्या किया जा रहा है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण योजना के तहत अलायंस किया जा रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा भारत सरकार की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के साथ अलायंस किया जा रहा है। वो योजना है PM गति शक्ति मास्टर प्लान योजना के तहत अलायंस किया जा रहा है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान योजना के तहत अलायंस किया जा रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादकों को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए कौन सी पहल लागू की गई है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विश्व स्तर पर इनको प्रमोट करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल लागू की गई है। नए औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय उत्पादकों को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए कौन सी पहल? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल को क्या किया गया है? लागू किया गया है। अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के उद्यमियों को 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों के भूखंड की दर में कितने % की रियायत दी है? नए जो औद्योगिक क्षेत्र की भूखंड की दर है ना, नए औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड की दर में कितने % की रियायत दी गई है? तो 50% की रियायत दी गई है इनको। SC ST को जो भूखंड नए उद्योग स्थापित करने के लिए जो भूखंड मिलेगा उसमें 50% की छूट मिलेगी। समाज में वंचित वर्ग की मुख्य धारा में व्यापार में लाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित वर्ग उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत, डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित वर्ग उद्योग योजना के तहत रिको भूखंड में आरक्षित वर्ग को 50%, रिको भूखंड में आरक्षित वर्ग को 50% तक की छूट देगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित वर्ग उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत रिको भूखंड में आरक्षित 50% की आधी रेट में ही मिलेगा। SC ST वाले को तो भूखंड, SC ST वालों को तो भूखंड आधी रेट में ही मिलेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित वर्ग उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत नए औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना, सड़क निर्माण आदि के लिए किस सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया है? किस सामग्री का प्रयोग अनिवार्य किया गया है? तो एम सैंड का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। तो आधारभूत संरचना में किसका? एम सैंड का। नदी की बजरी पर निर्भरता को कम करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एम सैंड पॉलिसी 2024 के तहत सरकार ने रिक्को के निर्माण कार्यों में एम सैंड पॉलिसी को अनिवार्य किया है। एम सैंड
का उपयोग को अनिवार्य किया है, एमसेंड के उपयोग को अनिवार्य किया है। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के परिप्रेक्ष्य 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों में रिको का क्या विकास किया है, रिको क्या विकसित करेगा। तो 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों में भी रिको क्या विकसित करेगा, तो लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग हब, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग हब विकसित करेगा राजस्थान। लॉजिस्टिक नीति 2025 के तहत नए औद्योगिक क्षेत्रों में रिको क्या विकसित करेगा, तो लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग हब विकसित करेगा। लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा और वेयर हाउसिंग हब विकसित करेगा रिको नए औद्योगिक क्षेत्र में, जो लॉजिस्टिक नीति 2025 है ना, उसके तहत है। रिको द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र में कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए किन पार्कों को प्राथमिकता दी गई है, तो एग्रो फूड पार्कों को क्या किया गया है, प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, अतः किसानों की आय बढ़ाने और मूल्यवर्धन के लिए एग्रो फूड पार्क और मिनी फूड पार्क की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया है। एग्रो फूड पार्क और मिनी फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क मिनी फूड पार्क पर विशेष क्या दिया गया है, बल दिया गया है। राजस्थान कृषि प्रधान राजस्थान कृषि प्रधान राज्य होने के कारण 19 नए उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया था। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, जो 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश को लिए MOU किया है, 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU किया है। रिको के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों की समस्या को त्वरित समाधान के लिए कौन सा पोर्टल कार्यरत है। रिको के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों की समस्या को त्वरित समाधान के लिए, कोई भी औद्योगिक इकाई है रिको के अंडर में, उसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके त्वरित समाधान के लिए कौन सा पोर्टल, तो राज उद्योग मित्र सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, राज उद्योग मंडल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, राज उद्योग मंडल और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, यानी कि राज निवेश पोर्टल कार्य कर रहा है। राज निवेश पोर्टल कार्य कर रहा है त्वरित समाधान के लिए। 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों के स्थापना में राज्य के सकल राज्य वर्धन के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक वृद्धि होगी, तो राज्य के किस क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य संवर्धन किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी, तो द्वितीय क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र होता है, जिसमें निर्माण और विद्युत आता है। और इसमें द्वितीय क्षेत्र में ही उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा, सबसे ज़्यादा लाभ द्वितीय क्षेत्र को ही पहुंचेगा। अब रिको ने इन औद्योगिक क्षेत्रों के पर्यावरण अनुकूल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस ऊर्जा के उपयोग पर रियायत दी है, यानी कि पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ाने के लिए किस उद्योग, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग की रियायत दी है। राजस्थान सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान। नए औद्योगिक क्षेत्रों में कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने वाले उद्योगों को ग्रीन टैरिफ और छूट प्रदान की है। राजस्थान में MSME इकाइयों को 3 वर्ष तक किसी भी सरकारी निरीक्षण से छूट देने वाली अधिनियम कौन सा है। राजस्थान में MSME इकाइयों को 3 वर्ष तक सरकारी निरीक्षण में छूट देने वाला अधिनियम कौन सा है, तो राजस्थान MSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन 2019 का है। ये जो राजस्थानी MSME फैसिलिटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, जो कि वर्तमान में 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। 3 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई है इसकी, वर्तमान में 5 वर्ष तक इसमें सरकारी निरीक्षण में छूट दी गई है। 5 वर्ष तक कोई भी सरकारी निरीक्षण नहीं होगा। यदि MSME
फेस्टिवल ऑफ इस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन था, उसके तहत 2019 का था ये। 5 वर्ष तक की छूट दी गई है निरीक्षण के लिए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ इन 19 औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों को कैसा मिलेगा? 19 औद्योगिक क्षेत्र में रिक्को द्वारा 19 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो उन्हें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा। 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा। और ये ऋण पर सब्सिडी कितनी है? 6 से 9% तक की सब्सिडी है। 6 से 9% तक की सब्सिडी है ऋण पर। 6 से 9% तक की ऋण पर सब्सिडी दी जा रही है। 6 से 9% तक की सब्सिडी। अब देखो, राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो, यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो या राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में हुई थी। 1991 में राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी की स्थापना 1991 में हुई थी। 1991 में बीआईपी की स्थापना हुई थी। राज्य के बड़े पैमाने पर निजी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को एक ही छत के नीचे आकर्षित और सुगम बनाने के लिए 1991 में बीआईपी राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना 1991 में हुई थी। राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देने वाले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष कौन होता है? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अंतिम मंजूरी कौन देता है? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष होता है और बड़े पैमाने पर इनको मंजूरी देता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष होता है। और ये 10 करोड़ तक के 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के निवेशों को प्रस्तावित करता है। राजस्थान इंटरप्राइज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट के तहत है। राजस्थान इंटरप्राइज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मेगा परियोजना को विशेष कास्ट माइंड पैकेज की मंजूरी मिलती है। निवेश संवर्धन ब्यूरो मुख्य रूप से कितनी राशि से अधिक के बड़े निवेशकों के प्रस्ताव को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो 1 से 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से अधिक के 10 करोड़ से अधिक के निवेशकों पर नोडल एजेंसी का कार्य करता है। जो निवेश संवर्धन ब्यूरो 10 करोड़ से अधिक के मध्य और बड़े निवेश प्रस्तावों को, मध्य एवं बड़े निवेश प्रस्तावों की हैंड होल्डिंग और क्लियरेंस का कार्य करता है। 10 करोड़ से ज़्यादा निवेश संवर्धन ब्यूरो 10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश को देखता है। 10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश को देखता है। 10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश को देखता है। राज्य में बड़े निवेशकों को त्वरित अनुमति देने के लिए शुरू की गई वन स्टॉप शॉप प्रणाली का संचालन किस निकाय के द्वारा किया जा रहा है? तो वन स्टॉप शॉप का संचालन किस निकाय द्वारा किया जा रहा है? तो निवेश संवर्धन ब्यूरो। बड़े निवेश की बात आते ही निवेश संवर्धन ब्यूरो आएगा। बड़े निवेश की बात आते ही निवेश संवर्धन ब्यूरो आएगा। 14 विभिन्न विभागों को स्वीकृति को एक ही स्थान पर जारी करने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा चलाई गई है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली किसके द्वारा? जो निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा वन स्टॉप शॉप प्रणाली चालू की गई है। जो बड़े निवेशक होते हैं उनको त्वरित गति से क्या करना है? परमिशन देने के लिए वन स्टॉप प्रणाली। इसमें 14 विभिन्न विभाग हैं, 14 विभाग हैं इसमें। वन स्टॉप शॉप के तहत गठित राज्य अधिकार पत्र स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, राज्य अधिकार पत्र समिति, वन स्टॉप शॉप के तहत गठित राज्य अधिकार
प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री नहीं होते, मुख्य सचिव होते हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होते हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 जो रिप्स 2024 है, कब प्रभावी हुई थी? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रिप्स कब प्रभावी हुई थी? तो 8 अक्टूबर 2024 को प्रभावी हुई थी। 8 अक्टूबर 2024 को प्रभावी हुई थी। ये राज्य में विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा सर्जन को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए रिप्स 2024 को 8 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया था। जो ये है ना, राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो या राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो होता है, बीआईपी के द्वारा निवेशकों को ऑनलाइन सिंगल विंडो सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल संचालित किया गया है? कौन सा डिजिटल पोर्टल संचालित किया गया है? तो राज निवेश पोर्टल। राज निवेश पोर्टल किसके द्वारा? राज निवेश पोर्टल संचालित किया गया है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो या राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा निवेशकों को ऑनलाइन सिंगल विंडो सेवा प्रदान की गई है। निवेशकों को ऑनलाइन सिंगल विंडो सेवा प्रदान की गई है और इसका एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। कौन सा है? तो राज निवेश पोर्टल। राज निवेश पोर्टल बनाया गया है। राज निवेश पोर्टल इसका डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। डिजिटल पोर्टल बनाया गया है राज निवेश पोर्टल। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन और निवेश समझौता के क्रियान्वयन में मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी थी? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और के आयोजन और निवेश समझौता की मुख्य एजेंसी कौन सी थी? तो राइजिंग राजस्थान की निवेश संवर्धन ब्यूरो ही थी। मुख्य एजेंसी निवेश संवर्धन ब्यूरो ही थी। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत देश विदेश के निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ से भी अधिक का एमओयू किया गया है और धरातल पर उतारने का दायित्व किसका है? धरातल पर उतारने का दायित्व है निवेश संवर्धन ब्यूरो का। निवेश संवर्धन ब्यूरो का। बीआईपी और रिप्स 2024 के तहत किन क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है? सनराइज सेक्टर के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किन क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है? किसमें? राज्य संवर्धन ब्यूरो, राज्य निवेश संवर्धन ब्यूरो और किसके तहत? रिप्स 2024 के तहत किन क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है? तो ग्रीन हाइड्रो, ईवी, सेमीकंडक्टर, एयर स्पेस और रक्षा के क्षेत्र में। ग्रीन हाइड्रो, ईवी, सेमीकंडक्टर, एरो स्पेस और रक्षा के क्षेत्र में। एरो स्पेस और रक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? विशेष सनराइज सेक्टर में विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सनराइज सेक्टर में विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2029-30 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितने आकार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो 350 बिलियन डॉलर यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था कर लेंगे। जो बीआईपी की प्रमुख भूमिका है, जिसमें बीआईपी की प्रमुख भूमिका है, तो हम 2029-30 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर या 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसका मुख्य टारगेट निवेश संवर्धन ब्यूरो को दिया गया है। निवेश संवर्धन ब्यूरो को दिया गया है। रिप्स 2024 के अंतर्गत निवेशकों को पूंजी सब्सिडी के रूप में पात्र स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कितना प्रतिशत का लाभ मिल सकता है? पात्र स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कितना प्रतिशत का लाभ मिल सकता है? तो 10 से 28% का लाभ मिल सकता है। 10 से 28% का लाभ दिया जा सकता है। रिप्स 2024 के अनुसार आकार, रोजगार और पिछड़े क्षेत्र में स्थापित करने के आधार पर पूंजी अनुदान की आकर्षण श्रेणी बनाई गई है। तो 10 से 28% तक की क्या कर सकते हैं? इनको स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम लाभ 10 से 28% हो सकता है।
10 से रिप्स 2024 के अंतर्गत निवेशकों को पूंजी सब्सिडी के रूप में कैपिटल सब्सिडी के रूप में पात्र स्थायी पूंजी निवेश की अधिकतम कितने % का लाभ मिल सकता है? तो 10 से 28% का लाभ मिल सकता है। 10 से 28% का लाभ मिल सकता है पात्र स्थायी पूंजी निवेश की अधिकतम 10 से 28% का लाभ दिया जा सकता है। पर्यावरण अनुकूल परियोजना को आकर्षण करने के लिए बीआईपी द्वारा किस प्रकार के विशेष पैकेज को बढ़ावा दिया जा रहा है? पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए जो निवेश संवर्धन ब्यूरो है, बीआईपी निवेश संवर्धन ब्यूरो है, उसके द्वारा किस प्रकार के विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं? तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंसेटिव दिए जा रहे हैं। जल पुनर्चक्रण, शून्य अपशिष्ट, सौर ऊर्जा उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के उपयोग को अपनाने वाली इकाइयों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंसेप्ट को अपनाने के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंसेप्टिव को बढ़ावा दिया गया, विशेष पैकेज दिया गया है ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंसेटिव को। जो निवेश संवर्धन ब्यूरो है बीआईपी को प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत ब्यूरो का नेतृत्व सामान्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्यूरो का नेतृत्व प्रमुख शासन सचिव, आयुक्त ब्यूरो संवर्धन, प्रमुख शासन सचिव आयुक्त ब्यूरो निवेश संवर्धन का जो प्रमुख शासन सचिव है उसके द्वारा प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का नेतृत्व कौन करेगा? बीआईपी के। तो बीआईपी का प्रशासनिक ढांचे का नेतृत्व करेगा बीआईपी का प्रमुख शासन सचिव। रिप्स 2024 के तहत सेवा क्षेत्र की किन गतिविधियों को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल कर बीआईपी द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? थ्रस्ट सेक्टर में शामिल कर बीआईपी के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। तो रिप्स 2024 के तहत किन सेवाओं क्षेत्रों को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल कर बीआईपी के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? तो पर्यटन और हॉस्पिटलेज, आईटी एंड आईटीईएस और फिटनेस, लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग सभी को किया जा रहा है। पर्यटन को भी किया जा रहा है, हॉस्पिटलिटी को भी किया जा रहा है, आईटी सेक्टर को भी किया जा रहा है, फिटनेस को भी किया जा रहा है, लॉजिस्टिक को भी किया जा रहा है, वेयर हाउसिंग को भी किया जा रहा है। पर्यावरण, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक चारों ही सेवाओं को प्रमुख स्तंभ है, सेवा क्षेत्र की प्रमुख स्तंभ है और रिप्स 2024 इसको विशेष रियायत दे रहा है। पर्यटन, आईटी सेक्टर, स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक सेवा, पर्यटन, आईटी सेक्टर, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक सेवा चारों ही सेवा क्षेत्र के प्रमुख स्तंभ है और इनको क्या कर रहा है? ये प्रोत्साहन दे रहा है। बीआईपी के माध्यम से स्थापित होने वाले बड़े उद्योगों को भूमि परिवर्तन शुल्क में कितने % की छूट है? तो भूमि परिवर्तन में लैंड कन्वर्जन में कितनी % की छूट है? तो 100% की छूट है। भूमि कन्वर्जन में 100% की छूट है। बीआईपी के माध्यम से स्थापित होने वाले बड़े उद्योगों को भूमि परिवर्तन लैंड कन्वर्जन में कितनी % की छूट है? तो 100% की छूट है। 100% की लैंड कन्वर्जन में तो 100% की छूट है। विदेशी निवेश की सहायता के लिए बीआईपी के द्वारा कौन सी विशिष्ट प्रणाली अपनाई गई? विदेशी निवेशकों की सहायता के लिए निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा बीआईपी के द्वारा किस विशिष्ट प्रणाली को अपनाया गया है? तो रिलैक्सेशनशिप मैनेजर, समर्पित नोडल अधिकारी आवंटन, रिलैक्सेशन मैनेजर को अपनाया गया है। रिलैक्सेशनशिप मैनेजर को भाई विदेशी निवेशकों की सहायता के लिए किस विशिष्ट प्रणाली को अपनाया गया है बीआईपी के द्वारा? तो रिलेशनशिप मैनेजर को अपनाया गया है। बड़े एवं विदेशी निवेशकों की शुरुआत से लेकर संयंत्र स्थापित करने तक दुर्गम मार्गदर्शन देने के लिए समर्पित
इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप ऑफिसर्स नियुक्त किया जाता है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में छूट का दावा करने के लिए इकाई को किस माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य है? तो राज्य निवेश पोर्टल पर रिप्स पत्र प्रमाण पत्र बनाना है। राज्य निवेश पोर्टल पर रिप्स प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। यदि उसको स्टाम्प ड्यूटी को और विद्युत शुल्क में यदि छूट चाहिए तो राज्य निवेश पोर्टल पर रिप्स प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। राज्य निवेश पोर्टल पर रिप्स प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। राज्य में अल्ट्रा मेगा परियोजना के लिए नीतिगत रियायतों पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अल्ट्रा मेगा परियोजना के लिए नीतिगत रियायतें निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अत्यंत बड़े निवेशक 500 करोड़ से भी अधिक को मानक नीति से इतर विशेष कस्टमाइजिंग पैकेज देने के लिए अधिकार केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। राजस्थान में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बीआईपी द्वारा संचालित रिप्स बीआईपी चला रहा है के तहत कौन सी सब्सिडी दी जाती है? तो कौन सी सब्सिडी? रोजगार सृजन सब्सिडी दी जाती है। रोजगार सृजन सब्सिडी दी जाती है रोजगार को बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान युवाओं को प्रत्यक्ष व नियमित रोजगार देने के लिए कंपनी व कर्मचारियों को ईपीएफ ईएसआई अनुदान का पुनर्भरण ईजीएस के माध्यम से 7 वर्षों तक किया जाता है। 7 वर्षों तक किसका? ईपीएफ ईएसआई अंशदान का पुनर्भरण ईजीएस के माध्यम से 7 वर्षों तक किया जाता है। बीआईपी के कार्यप्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस मुख्य सिद्धांत पर केंद्रित है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस सिद्धांत पर केंद्रित है? तो समयबद्ध सेवा, कागजी कार्रवाई में कमी और डिजिटल पारदर्शिता। ईज ऑफ डूइंग समयबद्ध सेवा देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समयबद्ध सेवा देगा, कागजी कार्रवाई की कमी करेगा और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ाएगा। समयबद्ध सेवा, कागजी कार्रवाई की कमी और डिजिटल पारदर्शिता को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता है। जो किसके द्वारा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा चलाया जा रहा है।